गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कर्मधारय समास एवं द्वंद्व समास के बारे में समझा। कर्मधारय समास में उस समास को कहते हैं जहाँ पर किसी पद में विशेष्य और विशेषण होता है, वहाँ कर्मधारय समास आता है। जैसे नील गाय, गाय बताया था मैंने कि गाय विशेष्य है और नीला विशेषण है। तो इस प्रकार से जहाँ विशेष्य और विशेषण पाया जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें द्वितीय पद, कर्मधारय में द्वितीय पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और, तथा, या, अथवा आदि योजक शब्द होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म और छिपा कर बीच में, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता, गरीब अमीर, गरीब और अमीर। तो इस प्रकार से जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो और बीच में और, या, अथवा आदि शब्दों का लोप हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आज आप जानेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और उसका अर्थ किसी समूह का बोध करता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, बिल्कुल सरल है ये, कि यहाँ पर निश्चित रूप से दो पद होते हैं और प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी शब्द आ रहे हैं सभी संख्यावाची हैं। तो जहाँ पर अब आपने समझ में आ गया होगा कि आप द्विगु समास हेडिंग डालेंगी और परिभाषा में लिखेंगी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद उस संख्या में समूह का बोध कराता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। दशावतार, 10 अवतारों का समूह। पंच प्यारे, 5 प्यारों का समूह। 10 मुख, 10 मुखों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चौपाया, 4 पायों का समूह। चौपाया जानवरों को भी कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा द्विगु समास के बारे में। इसके बाद जो छठवां समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो
बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये हमने पहले ही बताया था। तो जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में न पहला पद प्रधान हो न दूसरा, अपितु अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर यत सर्वनाम से संकेत किया जाता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इसमें न लंबाया प्रधान है न उदर प्रधान है, बल्कि क्या प्रधान है, गणेश जी। कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। इस प्रकार अब यहाँ क्या कंफ्यूज होता है कि 10 संख्या है, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ द्विगु समास भी है। तो होता है द्विगु समास भी हो, लेकिन ये दशानन क्या है, एक मुख्य शब्द है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही होगा। अब द्विगु समास में क्या है, समूह के बारे में बताया जाता है, जैसे 10 समूह, तो यहाँ समूह का वर्णन तो हो नहीं रहा है, इस प्रकार से यहाँ बहुव्रीहि समास ही है। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नीलकंठ में कर्मधारय समास भी होता है, क्योंकि इसमें विशेष और विशेषण है। कंठ कैसा है, नीला, कंठ माने गला। तो इस प्रकार से इसमें आप इस प्रकार से भी बना सकती हैं। एक तो बहुव्रीहि समास बना सकती हैं कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, और नीला गला। इस प्रकार से ये हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि विशेष और विशेषण है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी, और पीला वस्त्र, ये आएगा कर्मधारय में। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव जी। तो इस प्रकार से आपने बहुव्रीहि समास के बारे में जाना। इस समास में आपको परीक्षा में 4 समास आते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित समासों में से किसी 2 समास का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, 4 जो आपके हाई स्कूल में हैं, बिल्कुल सरल हैं। सबसे पहला तो कर्मधारय में आपको मिलेगा विशेष और विशेषण, तो आप समझ जाएंगी कि ये कर्मधारय समास है। विशेष और विशेषण जैसे नीली गाय, नील नयन, महाराज, नील गगन, तो ये आएगा कर्मधारय समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में और छिपा होगा, तो आप समझ जाएंगी कि ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास में संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची होगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये द्विगु समास है। और फिर बहुव्रीहि समास में जो मेन शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास में आते हैं, जैसे त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, पीतांबर, श्वेतांबर। तो इस प्रकार से
जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब इसके बाद अव्ययी भाव समास और कर्मधारय जो आपने 9th में पढ़े हैं, वैसे तो आते नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में आप फिर से रिवीजन कर लेना। जैसे तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ पर पूर्व पद उत्तर पद 2 पद होते हैं और तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास आता है। और अव्ययी भाव समास में जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग से युक्त होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आपने 6 समास 6 के बारे में समझ लिया। अब इसे आपको व्याकरण वाली कॉपी में, जिसमें आपने गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा है, लिखा है, उस कॉपी पर आपको लिखना है। चाहे आप न्यू बना सकते हैं कॉपी, और अगर आपके पास 9th की व्याकरण की कॉपी है तो उसी के आगे भी आप इनको लिख सकते हैं। धन्यवाद।